नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज से भारत भूगोल का एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत हम लोग भारत का संपूर्ण भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसमें आने वाले सब टॉपिक रहेंगे, जैसे भौतिक भूगोल को हम लोग देखेंगे, आर्थिक भूगोल को देखेंगे। भौतिक भूगोल में हम लोग देख लेंगे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, जिनमें अपवाह तंत्र सब देख लेंगे हम लोग। और आर्थिक भूगोल में देख लेंगे किस क्षेत्र में किस पठार से खनिज मिल रहा है, किस क्षेत्र में ज़्यादा खनिज है, किस क्षेत्र में कम खनिज है। इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आज हम लोग भारत भूगोल समझने से पहले थोड़ा देख लेते हैं अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, ताप कटिबंध। ये सब चीज़ें हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भूगोल होता है इन सब चीज़ों का उसमें डायरेक्ट प्रभाव रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे अक्षांश, देशांतर और विषुवत रेखा ये सब क्या होते हैं। चलिए, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी हुई है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ा चपटी हुई है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ये कुछ इस आकार की है। इसमें हमने थोड़ा सा 23.5 डिग्री ना झुका के थोड़ी ज़्यादा झुक गई है मेरे द्वारा ये जो बनाया गया है ग्लोब। लगभग लगभग इसी तरह है पृथ्वी अपनी। आगे आपको हम अच्छा समय से दिखा देंगे उसमें कैसे है ग्लोब। पृथ्वी को अगर समझना है तो हम लोग ग्लोब के द्वारा समझते हैं। यह पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप होता है। ग्लोब विभिन्न आधार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया, लट्टू है ना, जो कुम्हार का जो पहिया होता है उसमें जो वो बर्तन बनाता है मिट्टी के, उस तरह से इसको घुमा सकते हैं अपन। इसको इस ग्लोब में अपन इसको घुमा सकते हैं। जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ऐसे इसमें भी हम लोग इसको लगा सकते हैं। इसमें अपनी स्थिति अनुसार जो महाद्वीप देश को देखना है घुमा के देख सकते हैं इसमें। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। जैसे पृथ्वी में जितना उनका क्षेत्रफल रहेगा उसी हिसाब से इसमें भी दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। मतलब जो कोई गोला बाहर है अपने किसी गोले में, उसमें हमको पृथ्वी का पूरा चित्रण करना है कि ये कौन सा स्थान कहाँ पे है, तो ये बड़ा मुश्किल काम था। अब इस किसी अब इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है, इसको बताने के लिए कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं की संदर्भ की आवश्यकता होती है। ये इतना हम लोग पढ़े हैं, चूंकि अक्षांश और देशांतर आपको बताना चाह रहा हूँ। तो जब ये पढ़ लिए अपन तो अब समझेंगे आगे। एक सुई एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहे जाते हैं। चलिए अब आपको अच्छे से ग्लोब में ले चलते हैं। ये है अपना प्यारा सा ग्लोब और इसमें है अपना ये प्यारा सा भारत। ये अपना है पूरा ग्लोब। अब इसमें हम लोग इसको अक्ष कहेंगे, जिसमें ये पृथ्वी, जैसे अपन कोई भी वृत्त करते हैं, वृत्त खींचते हैं, तो इसमें अक्ष अक्ष रहता है ना, ये अपने अक्ष में वो एक्स बाई एक्स जो होता है अपना, उसी तरह। तो ये हो गया इसका अक्ष। इसी अक्ष में फिर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्ण करती है। ऐसे ही पृथ्वी सौरमंडल में भी है, उसी का प्रतिरूप यहाँ बनाया गया है। और इसमें जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये अपना है दक्षिणी ध्रुव और ये है उत्तरी ध्रुव। अब इसी में अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखा की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी? क्योंकि जैसे हमको अब यहाँ पे भारत की स्थिति बतानी है,
तो कैसे बताएंगे हम ये भारत कहाँ पे है? ये पूरे पृथ्वी में भारत की स्थिति कहाँ है? पूरब है कि पश्चिम है ना, उत्तर है कि दक्षिण है, कहाँ है? ये स्थिति नहीं बता सकते। तो इसी स्थिति को बताने के लिए हमको अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। ये जो ये अक्ष ये है, ये काल्पनिक है। ये उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाला एक काल्पनिक अपन बना लेते हैं बाहर प्रतिरूप पृथ्वी का। चलिए अब हम लोग देखते हैं अक्षांश के बारे में। अब अक्षांश किसे कहेंगे? अक्षांश वो चीज होती है जैसे पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के केंद्र बिंदु से खींची गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी का ये केंद्र हो गया। भूमध्य रेखा तो यहाँ है, ये यहाँ से अपन अक्षांश नहीं खींचेंगे, जो कोण रहेगा यहाँ से कोणीय दूरी जो है ये केंद्र बिंदु से है। केंद्र बिंदु यहाँ है, ये 3D मैप है, इसलिए समझ, 2D में तो समझ में नहीं आता। तो यहाँ से अपन खींचेंगे, प्रत्येक 1 डिग्री में हम लोग रेखाएं खींचते हैं ऐसे, और ये 90 डिग्री तक पूरा खींचा जाता है। तो यही कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि ग्लोब में पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं ऐसे, और ये पूरी चक्कर लगाती है ऐसे। ये आपस में पीछे तरफ से जो 3D मैप नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा, ये पूरा ऐसे गोल गोल चक्कर लगाती हैं। ये है अपनी अक्षांश ऐसे, और ये पूरी भूमध्य रेखा से उत्तरी उत्तरी ध्रुव तक और ये दक्षिणी ध्रुव तक ये बराबर खींची जाती हैं। 90 इधर रहती हैं और 90 इधर रहती हैं। ये जो बिल्कुल 20 से, पृथ्वी के 20 से, जैसे ये पृथ्वी को अगर हम एक वृत्त मान ले, ये पूरा वृत्त मान ले, तो इसके बिल्कुल 20 से जो एक रेखा जाती है या वृत्त जाता है बीच भाग से, तो इसको हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसी के ऊपर 1-1 डिग्री में यहाँ के कोणीय दूरी से, कोण से बिल्कुल पृथ्वी के मध्य बिंदु से 1-1 डिग्री में ऐसे, जैसे अगर यहाँ से अपन खींचेंगे तो यहाँ तो खींच लेंगे 1 डिग्री ऐसे, लेकिन यहाँ 1 डिग्री कैसे बनेगा? बिल्कुल भूमध्य में 0 डिग्री में, 0 डिग्री में तो नहीं बनेगा। तो यहाँ तो बन जाएगा ऐसे। अगर यहाँ से खींचेंगे तो नहीं बनता है ये, यहाँ केवल 0 डिग्री का कोण बनेगा अगर यहीं से खींचेंगे। इसीलिए पृथ्वी के केंद्र बिंदु से खींची जाती है ऐसे। आशा है कि आप समझ गए होंगे अक्षांश को। ऐसे ही ये यहाँ दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची जाती हैं, और फिर इनको जो मिलाया जाता है ऐसे खींच खींच के, तो इनको सबको जैसे यहाँ खींचे अपन, यहाँ से खींच दिए ऐसे 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 ऐसे, और फिर इनको जैसे मिला दिए जब, तब ये अक्षांश रेखा कहलाती है। जब ये एक कोण बनाया जाता है केवल ये एक जैसे, तो ये एक अक्षांश कहलाएगा, ये अक्ष कहलाएगा, अक्षांश। और जब इन्हीं के बराबर में पूरी खींची जाएंगी चारों तरफ, ये बन नहीं पा रहा क्योंकि ये 3D में बनता है, ऐसे नहीं बन पाता। तो इनको जब मिला देते हैं अपन तो ये कहलाता है अक्षांश रेखा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, जैसे हम लोग ऊपर पढ़ाए हैं। किंतु पृथ्वी पर ऐसी कोई सुई नहीं होती, वह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। वास्तविक रूप से उसमें कोई सुई नहीं होती, अपन लोग समझने के लिए बाहर ग्लोब में बना लेते हैं। ग्लोब पर यह सुई एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी पृथ्वी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो हम लोग ऊपर पढ़ाए हैं, भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। इसे विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को, जैसे ये पृथ्वी हो गई, इसके
उत्तर में, ये पृथ्वी का आधा भाग हो गया, तो इस आधे भाग को उत्तरी अक्षांश, सॉरी उत्तरी गोलार्ध, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये समानतः बराबर के आधे भाग होते हैं, ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की भांति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। जैसे हम ऊपर पढ़ाए हैं, जैसे ये पृथ्वी हो गई, अब मान लो कोई यहाँ एक देश है, तो ये किस तरफ होगा, पूरब में है, पश्चिम में है ना। तो ये संदर्भ बताता है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे, जब देशांतर रेखा भी पढ़ लेंगे तब ये समझ में आएगा अपने को इस लोकेशन को क्या कहेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं अक्षांश। पृथ्वी, इसको अक्षांश को समानांतर भी कहते हैं, क्योंकि समानांतर पृथ्वी के समानांतर खींची जाती हैं ये अक्षांश, तो समानांतर भी कहते हैं। पृथ्वी तल पर किसी भी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। जैसे हम लोग ऊपर पढ़ाए हैं अभी, पृथ्वी तल पर किसी भी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी हो गई और ये इसके केंद्र बिंदु हो गया, तो यहाँ से जो केंद्र बिंदु से जो भी कोण बनेंगे उसको अक्षांश कहेंगे। और जब इसको पूरे जो भी कोण उसी, जैसे 1 डिग्री में कोण बन रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जितने कोण बने उनको सबको मिला लो तो फिर वो अक्षांश रेखा कहलाएगी। कोण केवल, अक्षांश एक बिंदु होता है, और जब ये मिल जाता है तो ये अक्षांश रेखा कहलाती है, जो या तो उत्तर या दक्षिण दिशा में होता है। हाँ, उत्तर में भी होगा और दक्षिण में होगा विषुवत रेखा के। इसे किसी भी ध्रुव की दिशा में पृथ्वी के केंद्र बिंदु से अंशों या डिग्री में मापा जाता है। इसको डिग्री या अंश में मापा जाता है। इस अंश को 60 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। इस अंश को, जैसे अपन पढ़ते हैं ना, भारत 6 डिग्री है ना कुछ मिनट, 8 डिग्री कुछ मिनट है ना, उत्तरी अक्षांश में इतने से इतने तक, तो यही है, ये डिग्री है, ये मिनट है। अब यहाँ के समझेंगे इनको विधिवत। मिनट में बांटा जाता है। प्रत्येक इकाई को 1 मिनट, इसका ये प्रतीक चिन्ह है, ऐसे सिंगल इन्वर्टेड कामा, जैसे सिंगल इन्वर्टेड में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं। 1 मिनट को फिर 60 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, और प्रत्येक इकाई को, मतलब प्रत्येक हिस्से को है ना, सेकंड कहते हैं। जो 60 बराबर हिस्से में अपन मिनट को बांटते हैं, तो उसको हर एक इकाई को, हर एक सेकंड को इस ऐसे निरूपित किया जाता है, डबल इन्वर्टेड से। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती हैं। ध्रुव पर यह बिंदु पर बदल जाती हैं। देखिए, जैसे ये अपनी पृथ्वी हो गई, ये विषुवत रेखा हो गई। अब इसमें हम लोग ऐसे अक्षांश बनाएंगे, ऐसे, ये उधर पीछे तरफ से जाके ये पूरा ऐसे मिल जाता है, तो ये ऐसे बनाते जाएंगे, इधर भी बना लेंगे। ऐसे बनाते बनाते जब हम यहाँ ध्रुव में आएंगे तो यहाँ एक बिंदु हो जाता है। यही ये बताने की कोशिश कर रहा है, एक बिंदु के समान हो जाता है। बिंदु, ध्रुव पर यह बिंदु पर बदल जाता है। ठीक है। देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर जो है ये रेखाएं होती हैं, जबकि अक्षांश वृत्त होते हैं। देखिए, ये जैसे ये अपन अब आगे पढ़ेंगे देशांतर को भी। ये अक्षांश, ये विषुवत रेखा हो गई है, ये अक्षांश रेखाएं हो गई ऐसे, तो ये वृत्त का निर्माण कर रही हैं। चूंकि इसके अपोजिट साइड से भी ये जाके मिल जाएंगी, ये वृत्त का निर्माण कर रही हैं। लेकिन जो देशांतर होती हैं ये रेखा होती हैं, ये ऐसे होती हैं, ऐसे ऐसे, ये रेखा होती हैं, ये आपस में मिलती नहीं है। ये उत्तरी ध्रुव
और दक्षिणी ध्रुव को मिला देती हैं आपस में, वहाँ जाके मिल जाती हैं। आगे देखते हैं अपन। ग्लोब में एक बिंदु को अक्षांश कहेंगे जब उन बिंदुओं को जोड़ दिया जाएगा तो वह अक्षांश वृत्त कहलाएगा। अभी मैं जैसे ऊपर बता चुका हूँ, जैसे ये पृथ्वी, तो जब इसमें ऐसे कोई एक डिग्री का कोण बना तो ये यहाँ जो होगा ये स्थिति होगी, अक्षांश कहलाएगी। और जब इसको जोड़ दिया जाएगा तो अक्षांश वृत्त कहलाएगा। आगे, एक अक्षांश बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा या रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। वही चीज़ है। अब देखिए, ये थोड़ी सी फैक्ट है, इनको अपन समझ लें तो आगे हम लोगों को पढ़ने में सरलता रहेगी। एक डिग्री, अक्षांश को डिग्री मापा जाता है। एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और ये 60 मिनट की दूरी कितनी होगी पृथ्वी में? जैसे अपनी ये पृथ्वी है, पृथ्वी में हर एक डिग्री में रेखाएं खींची गई हैं, तो उन रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी उसको ये बताने के लिए फार्मूला है। तो एक डिग्री बराबर 60 मिनट होगा। 60 मिनट बराबर अपन ऊपर पढ़ाए हैं कि 60 मिनट में 60 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, उनको मिनट ये समय वाला मिनट मत समझ लीजिएगा, ये इसकी टर्मिनोलॉजी है ना, भूगोल की। 60 मिनट में बांटा जाता है, और 60 मिनट में मतलब एक डिग्री में कितना होता है? 111.31 किलोमीटर। अगर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी देखी जाए तो 111.31 किलोमीटर होता है। अब आप सोचेंगे कि 111.31 किलोमीटर कहाँ से आ गया? हम इसमें कुछ 50 किलोमीटर भी मान सकते थे, 40 किलोमीटर भी मान सकते थे। तो ये आया है पृथ्वी की परिधि। अगर पृथ्वी की परिधि सरकमस्टेंस को आप देखेंगे, इसका मान निकालेंगे तो ये होता है 40,074, लगभग 40,074 या 75 या 76। तो ये आपको अलग अलग डाटा मिल सकता है, तो 40,076 होता है। और इसमें हम ये जानते हैं कि हमारे पृथ्वी जो है 360 डिग्री बनाती है कोण। देखिए ये ऐसे ये वृत्ताकार है गोले के समान, तो ये 360 डिग्री हो गया पूरा। जैसे इतना 90 हुआ, इतना 90 और इतना 80 पूरा मिला देते हैं, इतना तो आप जानते ही होंगे, तो 360 हो गया। तो इसको हम लोग इसमें भाग दे देते हैं, डिवाइड कर दिए 40,074 में 360 का, तो 111.31 किलोमीटर आ गया। अब आप समझ गए होंगे कैसे निकाला गया है ये। अब एक मिनट, ये जो 60 मिनट थे उनको भी फिर बराबर 60 हिस्सों में बांटा गया, तो 60 सेकंड में बांटा जाता है। और इन 60 सेकंडों को तो 111.31 में फिर 60 का भाग दे दो, तो 1.8 लगभग 2 किलोमीटर के करीब ये हो जाता है। एक सेकंड की, 1 मिनट की जो दूरी होती है वो इतनी हो जाती है। अब हम लोग 1 सेकंड की दूरी देखेंगे। 1 सेकंड अभी 1 मिनट में इतनी होती थी, इसमें 60 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 30 मीटर के लगभग आ जाता है इसमें। 1 सेकंड की दूरी 30। जैसे कोई छोटा देश है, कोई छोटा एरिया है, तो जरूरी नहीं है कि वो 101 डिग्री में हो, 111 किलोमीटर से कम में भी उसका एरिया हो सकता है। तो कैसे उसको बताएंगे, उसका एरिया फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसीलिए इसको मिनट और सेकंड में भी बांटा गया है। चलिए, अब आप आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब ये समझ गए हैं तो आपको अक्षांश और देशांतर पढ़ने में बहुत ही सरलता होगी। इस प्रकार 100, ये ऊपर से हम लोग सीधे सीक्वेंस में लेंगे, 181 अक्षांश होंगे एवं 179 अक्षांश वृत्त होंगे। अब आप समझ गए होंगे, अक्षांश तो बिंदु होता है, तो जो ध्रुव में होगा, ये ध्रुवों में जो 2 बिंदु बनते हैं उनको जोड़ेंगे तो 181 अक्षांश होंगे। लेकिन अगर वृत्त तो यहाँ बनेगा नहीं, क्योंकि एक ही बिंदु रहेगा। जब कई अक्षांश मिलेंगे और उनको मिलाएंगे तब तो वृत्त बनता है। तो यहाँ पे केवल 179 अक्षांश वृत्त होंगे, क्योंकि ध्रुवों पर, वही कहना चाह रहा है आगे, क्योंकि ध्रुवों पर अक्षांश वृत्त नहीं बनता है, वहाँ केवल अक्षांश बनता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अक्षांश वृत्त के बीच की दूरी समानतः प्रत्येक जगह बराबर 111.31 किलोमीटर होती है, लेकिन पृथ्वी ध्रुवों पर
थोड़ी चपटी है। इस कारण वहाँ पर अक्षांश वृत्त की दूरी बढ़ जाती है। समझिएगा, ये पृथ्वी है। अपन पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी यहाँ बीच में भूमध्य रेखा के आसपास उभरी हुई है और यहाँ थोड़ी चपटी हुई है। अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ थोड़ी चपटी हुई है। जब चपटी हुई है तो वहाँ तो अक्षांश खींचे जाएंगे। तो जब अक्षांश चपटी हुई है, अचानक चपट गई वहाँ है ना, तो क्या है, दूरी बढ़ जाती है वहाँ की, ये समझिएगा। और ये जब ध्रुवों की ओर जाते हैं ना, तो अक्षांश की जो लंबाई है ना, ये भी कम होती जाती है। देखिए यहाँ पे अगर हम ये लंबाई देखिए, लंबी है, फिर यहाँ थोड़ी कम होगी लंबाई, यहाँ कम होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ ऐसे ये कम होती जाएगी। बिल्कुल ये ध्रुवों में तो बिल्कुल एक डॉट हो जाता है ना। अब तो इसीलिए यहाँ यहाँ ऊपर जाएंगे, दो कॉन्सेप्ट है। अगर आप ध्रुवों की तरफ जाओगे तो इनकी बीच की जो दूरी है, चूंकि पृथ्वी चपटी है तो दूरी तो बढ़ेगी अक्षांशों के बीच की, लेकिन उनकी लंबाई जो है ना, वो अक्षांशों की लंबाई कम होती जाती है। ये आप समझिएगा, ये कॉन्सेप्चुअल चीज है। अक्षांश रेखा लैटिट्यूड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, समान अक्षांश के स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है, जो पृथ्वी पर विषुवत रेखा के दोनों ओर समानांतर रूप से ध्रुवों तक खींची जाती है। यही जो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। अक्षांश रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, ठीक है। अक्षांश रेखाओं की संख्या निश्चित होती है, ठीक है। अक्षांश रेखाओं की संख्या इतनी होती है। अक्षांश, हालांकि इसको अपने को अक्षांश वृत्त बोलना चाहिए, लेकिन बोल देते हैं लोग रेखाएं, रेखाएं भी लिखा मिलेगा आपको। अक्षांश रेखाएं किसी स्थान के पृथ्वी के केंद्र से झुकाव को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अक्षांश रेखाएं जलवायु तापमान विभाजन का कार्य करती हैं। देखिए, अब ये पृथ्वी है, अब इसके अपन जितने ही ऊपर ध्रुवों की तरफ जाएंगे तापमान कम होता जाएगा, इसलिए ये तापमान और जलवायु विभाजन का भी कार्य, जैसे भूमध्य सागर में ज़्यादा तापमान रहेगा। सूर्य यहाँ क्योंकि आगे पढ़ेंगे अपन, लंबा चमकता है ना, सिर के ऊपर रहता है साल भर में किसी न किसी दिन। चलिए आगे। अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं तथा ध्रुवों की ओर इनका आकार घटता जाता है, वही अपन जो ऊपर देखा है। केवल विषुवत रेखा ही पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, और कोई नहीं बांटती। क्योंकि विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा बीच में है, ऊपर से बांटेंगे तो कम, ये दक्षिण का भाग ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती जाती, जैसे ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर अक्षांश रेखाएं केवल बिंदु के रूप में प्राप्त होती हैं, वही फैक्ट लिखा है जो ऊपर अपन बता चुके हैं। 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, जबकि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे डिग्री। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा सूर्य की लंबवत किरणों के लिए सीमा रेखा होती हैं। ये अब तो पढ़ चुके हैं अपन ना। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाता है ना। शून्य अक्षांश को, विषुवत वृत्त जो होता है शून्य अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत जो होती है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं, क्योंकि विषुवत वृत्त के से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप 360 डिग्री के 1/4 भाग, मतलब 90 डिग्री। जैसे ये अपनी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी, तो इसका 1/4 इतना, 1/4 भाग, ये 90 डिग्री कोण बनाता है। 90 180 और ये 90 इधर एक 360। अब देखिए ये कटिबंध जो अपन पढ़े, ये है अपना विषुवत रेखा। इसमें प्रत्येक 1 डिग्री में ऐसे रेखाएं खींची गई हैं दोनों तरफ। अब जब 23 डिग्री में आएंगे तो 23.5 डिग्री दोनों तरफ, उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव दोनों में, यहाँ क्या है, सूर्य लंबवत चमकता है, लंबवत। क्योंकि
अपनी पृथ्वी जो है ना 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए ये यहाँ लंबा सूर्य को चमकता है। अगर कहीं पृथ्वी ऐसी होती, ऐसी पूरी होती, तो ये सीधा सूर्य ऐसे चमकता है। जैसे मान लो ये सूर्य है, तो ये ऐसे अगर ये पृथ्वी होती सीधा सीधा चमकता, तो ये पूरा पूरे पृथ्वी में आता प्रकाश, तो कहीं दिक्कत ना होती। ना ध्रुवों पे 6 महीने की रात 6 महीने का दिन होता, ना यहाँ सीधे यहीं यहीं प्रकाश मिलता। क्योंकि ये पृथ्वी अपनी ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, और ये सूर्य हो गया। तो ये इधर इधर प्रकाश, जब ये सूर्य पृथ्वी की ऐसी ऐसी स्थिति में रहती है पृथ्वी सूर्य से, तो ये इधर 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 प्रकाश कम पड़ता है, तो इधर 6 महीने की रात होगी और 6 महीने का दिन। और जब पृथ्वी घूम जाएगी और स्थिति ऐसे बनेगी आपकी, इधर, अब इधर सूर्य है और पृथ्वी इधर झुक जाएगी, तो फिर इधर उत्तर तरफ वही स्थिति बन जाएगी। इसीलिए 23 डिग्री में सूर्य बिल्कुल लंबा चमकता है। तो यहाँ का तापमान तेज रहता है, ज़्यादा रहता है, तो इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। और जब उसके थोड़ा कम रहता है शीतोष्ण, और उससे भी और कम रहता है तो यहाँ शीत कटिबंध कहते हैं। इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। अपन यहाँ हाँ पढ़ चुके हैं इसको। पृथ्वी पर किसी भी देश या जगह की स्थिति का निर्धारण उस स्थान के अक्षांश और देशांतर से ही होता है। जैसे अपना यहाँ ऐसे, यहाँ भारत है, तो इसको अगर अक्षांश देशांतर न होगा तो कैसे जानेंगे कितना पूर्व में है कितना उत्तर में है। तो उसकी स्थिति के लिए अक्षांश देशांतर का ज्ञान होना जरूरी रहता है। देश अक्षांश और देशांतर रेखाएं जब मिलती हैं तो ग्रिड का निर्माण करती है। जैसे ये यहाँ बताने की कोशिश मैं किया हूँ, बड़े में आपको बता देता हूँ। जैसे ये ऐसे ये अक्षांश रेखाएं हो गई और ये देशांतर रेखाएं, तो ये जिस जगह मिल रही हैं इसको ग्रिड कहते हैं। टर्मिनोलॉजी है, पता होनी चाहिए। सागर सतह पर एक गोलीय सतह पर एक अक्षांशीय सेकंड 30.82 मीटर होता है और एक रेखीय मिनट 1844 मीटर होता है। एक अक्षांशीय डिग्री 110.9 किलोमीटर के बराबर होती है। ये सागर सतह की स्थिति है। देखिए जो जो अपन 1 डिग्री खींचते हैं वो 111 पढ़े हैं, उसका जो मान है ना बदलता रहता है ना। सागर में थोड़ी कम रहेगा, तो जहाँ पठारी पर्वतीय क्षेत्र वहाँ थोड़ी ज़्यादा हो जाता है। इसमें आपको घबराने की और भ्रम होने की स्थिति नहीं है, ये ऐसा होता है। भूमध्य रेखा के निकट सागर सतह पर एक रेखांशीय सेकंड 30 के बराबर होता है, 30.92। वहाँ थोड़ा कम पढ़े थे अपन। एक रेखांशीय मिनट बराबर इतना हो जाता है तथा एक रेखांशीय डिग्री इतनी हो जाती है। ये एग्जैक्ट है, 111.31 किलोमीटर के बराबर होती है। ग्रीनविच में यही स्थिति और कम हो जाती है, एक अक्षांश सेकंड के बराबर 9.22 हो जाती है ना। 60 पर और कम इतनी हो जाती है, तो ये बदलती रहती है। अब हम लोग देखेंगे देशांतर। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। ऊपर हम लोग थोड़ा सा पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। अब चलिए देखते हैं देशांतर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 24 घंटे होते हैं और 360 डिग्री है पृथ्वी की, है ना। पूरी 360 है जो इसका परिधि है। पृथ्वी घूम जाती है और ये अपना पूरा एक चक्कर लगा लेती है 24 घंटे में, है ना। एक अपने अक्ष में भी घूम रही है, ये अपने अक्ष में भी घूर्णन कर रही है और सूर्य का चक्कर भी लगा रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो इसको अपन इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो 1 घंटे में कैसे लगा कितना चक्कर लगाएगी, ये 15 डिग्री का चक्कर लगाएगी। इसमें अपन इसमें भाग देंगे 360 में 24 का, तो ये 15 आ जाएगा। अब 15 में हमको और छोटा बनाना है, तो ये 4 मिनट, 4 मिनट कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट बराबर 15 डिग्री हो रहा है ना। तो ये 4 मिनट, इसको हम करें 15 चौको 60,
यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भाग कर देंगे 60 में 15 का, तो आ जाएगा हम लोगों को 4। तो ये हो गया अपना 4 मिनट। 4 मिनट बराबर हो जाएगा 1 डिग्री, चूँकि 60 मिनट बराबर 15 डिग्री है, तो 4 मिनट बराबर 1 डिग्री हो जाएगा। तो 1 डिग्री हम लोग जानते हैं, 1 डिग्री, 1 डिग्री का मान होता है 111.31 किलोमीटर। तो अब हम लोग देखते हैं 1 मिनट का मान कितना होगा। 1 मिनट का मान हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे 4 मिनट बराबर है हम लोगों को 111.31 किलोमीटर, है ना। तो इसमें हम लोग 4 का भाग दे देंगे, तो हम लोगों को लगभग आ जाएगा 28 किलोमीटर। मतलब 1 मिनट में 28 किलोमीटर पृथ्वी घूमेगी, है ना। अब ये 15 जो है, ये 15 मिनट है, ये अपनी अक्षांश वाला मिनट है, जो अपन 1 डिग्री को 60 मिनट फिर 60 सेकंड में बांटते हैं, तो ये 15 मिनट वो है दूरी का मिनट, कोणीय दूरी वाला। तो इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 सेकंड 1 मिनट का जो वहाँ होता है, उसमें हम लोग इसमें 1.8 पढ़े थे शायद, है ना। तो इसमें 28 में 15 का भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये अपना दूरी वाला, जो हम लोग दूरी मापने का है, अक्षांश और देशांतर दूरी मापने वाला, वो वाले मिनट की दूरी आ जाएगी 1.8 किलोमीटर। अब आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता कमेंट में आप बताइएगा, मैं आपको और सरल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट ही है, जल्दी से समझ में नहीं आता है। विश्व के कुल टाइम जोन 24 माने गए हैं। भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 1 जनवरी 1906 में 82.5 पूर्वी देशांतर को माना गया है। देखिए अब भारत की स्थिति जो है 68 डिग्री 7 मिनट से है, और 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो इसके बीच का मान अपन देखते हैं, ताकि एक जैसा समय रहे, आगे समझेंगे अपन। इसको माना गया है। गुजरात गुजरता कहाँ से है, अपन देखते होंगे नैनी इलाहाबाद, तो वहाँ से नहीं गुजरता है, ये अमरावती क्रॉस रोड मिर्ज़ापुर से गुजरता है, ठीक है। अगर आपको पास परीक्षा में ऑप्शन वो वाला रहता है नैनी वाला, तो आप उसको लगाइएगा। अगर ये रहता है तो वैसे है सही ये, है ना। किताबों में वहाँ भी वो भी मिलता है, तो नैनी भी लगा सकते हैं आप। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। देशांतर रेखा को प्रधान रेखा भी कहते हैं, या यमुनोत्तर रेखा भी कहते हैं। अक्षांश में 0 डिग्री होता है, अक्षांश में 0 डिग्री होता है, जबकि देशांतर में माना जाता है। देखिए अक्षांश में जो है ना, ये 0 डिग्री होगा, यहाँ से चूँकि बीचों बीच है। देशांतर में तो ये सब बराबर हैं, सबकी लंबाई एक जैसे है, तो इसको माना जाता है। ये ब्रिटेन से मान लिया गया है, क्योंकि उस समय जब खोजें हो रही थी 19वीं शताब्दी के आसपास की बात है, तो ब्रिटेन का यूरोप यूरोप के वैज्ञानिकों का प्रभुत्व था, तो उन्होंने अपने यहाँ का 0 डिग्री मान लिया था, जो कि वास्तविक रूप से होता नहीं है, ठीक है। ये ग्रीनविच जीएमटी से 0 डिग्री माना जाता है। अब ये देखिए, ये है देशांतर, ये है अपना, इसको 0 डिग्री मान लेते हैं। तो इसके पूर्व में ऐसे रेखाएं खींची जाएंगी, पश्चिम में, और ऐसे ही ये पूर्व में खींची जाएंगी, और ये ध्रुव में आके मिल जाती हैं। और जो ये इसको ये 0 डिग्री मान, इसके जस्ट अपोजिट इधर इधर 180 है, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान लिया गया है, और इसको समय रेखा माना गया है, इस तरफ वाले को 0 डिग्री को। चलिए आगे देखते हैं। जीरो डिग्री की देशांतर रेखा के इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरने के कारण इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में स्थित गोलार्ध को पश्चिम गोलार्ध कहते हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखा का अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। ये दोनों
अक्षांश और देशांतर रेखा जो है अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा में सबसे अधिक होती है। क्यों होती है भूमध्य रेखा में? देखिए ये भूमध्य रेखा हो गई, ये क्या है, ऐसे ध्रुवों में मिलती हैं, ध्रुवों में मिलती हैं ऐसे। तो ये जो भूमध्य रेखा है ना, यहाँ पे इनकी दूरी सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 111.31 होती है। यहाँ तो फिर कम होती जाती है इनकी दूरी। इनकी लंबाई सेम होती है, लेकिन ध्रुवों की और इनकी बीच की जो दूरी रहती है दो अक्षांश सॉरी देशांतर रेखाओं की, वो कम होती है। अक्षांश एवं देशांतर जब मिलते हैं तो उस स्थिति को ग्रिड कहा जाता है, अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। 1 डिग्री अंतराल पर पूर्व में 180 तथा पश्चिम में 180 देशांतर रेखाएं रेखाओं की कल्पना की गई है। सही है। देशांतर समय विभाजन का कार्य करती है। देशांतर रेखाएं समय विभाजन का कार्य करती हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, लेकिन विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर इनके मध्य की दूरी में कमी आती जाती है, जिसे ऊपर पढ़ चुके हैं आप। ध्रुवों पर सभी देशांतर रेखाएं मिल जाती हैं। सही। विषुवत रेखा के पास 1 डिग्री के अंतराल पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी इतनी होती है, 111.31 किलोमीटर। दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को गौर कहते हैं। ये नया टर्म है, गौर कहते हैं। उसमें क्या कहते थे? कटिबंध कहते थे अक्षांश में, और देशांतर में गौर कहा जाता है। किसी देश का मानक समय उस देश के मध्य देशांतर पर हुए समय पर निर्भर होता है, अर्थात प्रति एक देश का एक मानक समय होता है, परंतु कुछ देश अपवाद स्वरूप हैं, जैसे रूस। रूस में 11 मानक समय, चूँकि बड़ा देश है, हर जगह सूर्य की स्थिति एक समान नहीं रहती, इसलिए वहाँ 11 लिया गया मानक समय। 0 देशांतर पर हुए समय को ग्रीनविच मध्य समय या विश्व समय या जुलू समय कहा जाता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर है, जो कि GMT से 0 डिग्री से 5.5 घंटे आगे है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर में जाने पर तिथि घट जाती है ना, एक दिन का लाभ होता है, और पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन की हानि होती है। देखिए, अगर अपन, ये भूमध्य रेखा हो गई अपनी, ये हो गई अपनी देशांतर रेखाएं। अब इसमें 0 डिग्री जो है ये मानी गई है ग्रीनविच में। तो ग्रीनविच से अगर आप यहाँ पश्चिम की पूर्व की तरफ आएंगे तो इसमें लाभ होता है। प्रत्येक 1 डिग्री में कितना होता है? हाँ, 1 डिग्री में 15 अपन ऊपर मान निकाले थे ना कि 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर होता है। तो अगर 15 डिग्री आप इधर आओगे पूर्व की तरफ तो 1 घंटा बढ़ता जाएगा। ऐसे ही अपन 82 साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर तरफ आएंगे तो इसमें अगर हम लोग 15 से भाग दें तो 15 15 चौको 15 पच्चे 75, 15 पच्चे 75 और 7.5 और 7.5 डिग्री, तो आधा घंटा हो गया। तो ये 5.5 घंटा आगे हो जाता है। ऐसे आप अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो इधर प्रत्येक 15 डिग्री में 1 घंटा कम होता जाएगा। देशांतर 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कई जगह मोड़ा गया है ताकि जिस देश से होकर गुजर रही है उसका दिनांक एक जैसा रहे। जैसे वो अगर एक जैसा ऐसे सीधे आप कर देंगे तो फिर ये कोई यहाँ देश पड़ गया तो इसका इतना भाग दूसरा दिनांक हो जाएगा, इतना भाग दूसरा दिनांक, तो इसीलिए उसको मोड़ दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है ना, लंबवत स्थिति में। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। वही पृथ्वी के 23.5 उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति जो है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर पर दोपहर पर सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुवों की तरफ सूर्य की
किरण तिरछी जाती हैं। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ध्रुव में तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणी गोलार्ध के बीच वाले क्षेत्र का तापमान माध्यम रहता है। जैसे यहाँ पे सूर्य नहीं चमकता, यहाँ की जो स्थिति है 66.5 से ऊपर की उत्तरी और दक्षिणी, तो इसीलिए यहाँ पे मध्यम तापमान रहता है और उसके ऊपर की स्थिति और भी बिल्कुल शीत हो जाती है। आगे वही लिखा है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव तथा दक्षिणी वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच में क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए यहाँ शीत कटिबंध कहलाता है। ये 90 वाला क्षेत्र जो है, ये इससे आप अच्छे समझ पाएंगे, ये शीत कटिबंध कहलाएगा। ऊपर वाला क्षेत्र ये पूरा ये शीत कटिबंध, और ये इतना जो है ये उष्ण कटिबंध, और ये बीच का क्षेत्र है इतना, ये उपोष्ण कटिबंध कहलाएगा। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि अपने भारत की स्थिति क्या है। जैसे देखिए, ये अपनी पृथ्वी हो गई, ये भूमध्य रेखा हो गई, इसमें ये अक्षांश हैं, और ये 0 डिग्री मान लीजिए हो गई। इस इधर भी ये सॉरी ऐसे होता है, ऐसे ये देशांतर हो गया। अब भारत की स्थिति इसमें कहाँ पे है? हम लोग पढ़ते हैं कि अपनी भारत की स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट है ना, 7 मिनट। तो अब यहाँ देख लेंगे हम लोग 0 से 68 डिग्री में आएंगे, ये है पूर्वी देशांतर। और अक्षांश देखेंगे हम लोग, तो इसको देखते हैं 8 से लगभग 8 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से, है ना, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है अपना, और ये 37.6 तक चलता है। तो ये स्थिति अब कहाँ पे आएगी? ध्रुव में, अपने इसमें पृथ्वी में। तो इस हिसाब से हम लोग अपने भारत की स्थिति समझ सकते हैं, यहाँ पे आएगी। और ये अब 5.5 घंटे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर से इधर जाने पे 82.5 आएगा, 82.5 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि 15 डिग्री जाने में 1 घंटे लगते हैं, तो 82.5 डिग्री जाने में 5.5 घंटे लगेंगे। अब अच्छे से आप समझ पाए होंगे। और ये जो अपन लिख दिए 8 डिग्री 6 मिनट, तो 8 डिग्री बराबर हो गया अपना ये विषुवत रेखा हो गई। जैसे विषुवत रेखा से अपन इधर जाते गए तो मतलब ये 800 किलोमीटर 800 किलोमीटर लगभग 850 किलोमीटर उत्तर में है। और 6 मिनट का भी अपन मान निकाल सकते हैं, मतलब ये 1 मिनट बराबर अपन देखे थे 1.8, शायद 1.8, आप देख लीजिए 1.8 किलोमीटर था, तो ये 6 किलोमीटर और ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये 82.5 को ही क्यों माना गया मानक समय। देखिए यहाँ 68 से अपना लगभग शुरू होता है, 68 7 से शायद, है ना, और 97 25। अब ये यहाँ पे अपने भारत में यहाँ पे कुछ और समय रहेगा, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि 15 डिग्री में एक घंटे का अंतर हो जाता है। तो यहाँ और यहाँ के बीच में लगभग 68 और इसमें 30 डिग्री का लगभग अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर आया। तो यहाँ जब कोई व्यक्ति सुबह 5 बजे उठेगा, तो ये तो सो रहा होगा, यहाँ तो 3 बज रहे होंगे। अगर अरुणाचल प्रदेश में कोई व्यक्ति 5 बजे उठ रहा है, तो गुजरात वाला व्यक्ति तो उस समय वहाँ 3 बजे रहेंगे, तो सो रहा होगा, तो ये दिक्कत होगी। तो इसीलिए भारत में जैसे एक जैसे समय रहे, तो इसीलिए दोनों के मध्य में, जैसे यहाँ आप इसको अप्रोक्सीमेट 68 मानिए, 68 में यहाँ 15 और जोड़िए और 15 इसमें घटाइए,
है ना। तो लगभग आपको यहाँ पहुँच जाएंगे आप। इसको तब तक घटाते जाइए जब तक ये बीच की स्थिति ना मिल जाए, या फिर इसको मध्य निकालना है तो एक और है 68 और 97 को जोड़ दीजिए और 2 का भाग दे दीजिए, तो ये 82 आ जाएगा। तो ये मानक समय मान लिया जाता है, इससे दिक्कत नहीं जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पूर्व वाले लोगों को सुबह समय ज़्यादा मिलता है और यहाँ पश्चिम वाले लोगों को शाम को समय ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ सूर्य पहले सूर्योदय हो जाता है, तो यहाँ ज़्यादा समय लोगों को मिलता है। यहाँ शाम को देर से सूर्य चूँकि देर से उदय हो रहा तो शाम को देर से अस्त होता है, तो यहाँ इनको ज़्यादा समय मिल जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और अंतर्राष्ट्रीय समय है ना, दोनों को देखेंगे हम लोग। तो ये हो गया अपना 0 डिग्री मान लीजिए, ऐसे पूर्व में भी ऐसे पूर्व में, तो ये 80 डिग्री तक ऐसे चलता जाएगा 180 तक, और ये इसके जस्ट ये अपोजिट साइड आ जाएगा, है ना। 0 डिग्री जैसे ये इंग्लैंड है, मानिए ये इंग्लैंड है, तो इसके ग्रीनविच है, इसके अपोजिट साइड 180 हो जाएगा। तो इसके जो अगर आप समय रेखा देखेंगे तो इसमें आप अगर पूर्व तरफ जाएंगे तो इसमें प्लस होता है, प्रत्येक 15 डिग्री में 1 घंटे प्लस होगा, इधर एक 15 डिग्री में 1 घंटे माइनस होगा, इधर प्लस होता जाएगा इधर माइनस होता जाएगा। तो ऐसे घूम के जब आप एक चक्कर यहाँ लगाएंगे तो पूरे 12 घंटे हो जाएंगे, तो आप फिर इधर पहुँच जाएंगे। इसीलिए ये 180 के इधर जब अपन तिथि देखते हैं तो अपोजिट होता है। अब 180 के जब आप पूर्व में जाएंगे 180 डिग्री, मान लीजिए 180 डिग्री है, अभी 180 डिग्री मानिए आप, तो 180 के अगर इधर पूर्व में जाएंगे तो एक दिन कम हो जाता है, और अगर पश्चिम में जाएंगे तो एक दिन ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है ये? क्योंकि ये 180 के जो पूर्व वाला क्षेत्र है ना, ये एक्चुअल में ये इंग्लैंड वाला क्षेत्र आ जाता है पूर्व तरफ। अब आप इसको मैप में, बड़े मैप में देखिएगा, ये इंग्लैंड वाला क्षेत्र आ जाता है पूर्व तरफ, और वहाँ तो माइनस में चलता है, इसीलिए एक दिन वहाँ कम हो जाता है। इधर का पश्चिम पूर्व, उधर का वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे एक दिन का समय कम हो जाता है। इससे कुछ प्रश्न भी बनते हैं, जैसे अपना ये पृथ्वी हो गई, यहाँ 0 डिग्री हो गई, अगर कोई यहाँ से कोई व्यक्ति चलता है 0 डिग्री से 9 बजे, और ये 2 घंटे का सफ़र तय करता है और यहाँ पे आता है 30 डिग्री में, उस समय 9 बज रहे थे और 2 घंटे का सफ़र करता है, तो यहाँ पे अब कितने बजे होंगे? तो यहाँ 9 जब बज रहे थे तो यहाँ पे कितने बज रहे थे? 30 डिग्री मतलब 2 घंटे ज़्यादा, तो यहाँ 11 बज रहे थे, और ये 2 घंटे सफ़र तय किया, तो कितने अब बज रहे होंगे? 2 घंटे और आगे चला जाएगा, क्योंकि 2 घंटे तो सफ़र भी तय किया है, तो ये हो जाएगा 1 बज रहे हैं सर, इसमें वर्तमान में 1 बज रहे हैं। तो इस तरह ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया अक्षांश और देशांतर रेखा का। अगर आपको ये दी गई जानकारी मेरे द्वारा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें शेयर करिए अवश्य, है ना, जो भी ज़रूरी पढ़ने वाले आदमी हैं उनको ये मिल सके।